जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जस्ट मिनट लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 24 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 24 मार्च के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। लिब्रा की लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 24 मार्च के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जस्ट मिनट। ओके, यहाँ पर मैं इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके पता नहीं मेरे गले में क्या दिक्कत हो गई सडनली। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है बॉटम में। मे भी आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि आप उनके अंदर की बात को जानें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी ने आपको बहुत बुरा वाला हर्ट किया है। ये आपके पार्टनर ही हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी आई है पेज ऑफ सॉर्ड की। इस वक्त ये बच रहे हैं आपका सामना करने से, जैसे सच का सामना। इनको डर लग रहा है कि अगर ये आपके सामने आएंगे तो आप इनसे 10 क्वेश्चन कर सकते हैं जिसका आंसर इनके पास नहीं होगा। इन्होंने पास्ट में आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा, इसी वजह से ये स्टक हैं कि आपके पास आएँ तो कैसे आएँ, क्योंकि इन्होंने कुछ तो कांड किए हैं जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये फिलहाल आपको स्टॉप करके अपना काम चला रहे हैं। जैसे मौके पे चौका मारने के वेट कर रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, मैंने बता दिया था। इसके अलावा 6, 7, 10, 6, 7, 8, 10। तो 5, 6, 7, 8 एंड 10 ये नंबर आपसे कैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी। माइंड की एनर्जी आ गई है। देखिए आपके पार्टनर मुझे कुछ डेविलिश माइंड के लग रहे हैं, अच्छे नहीं हैं आपके पार्टनर। इनके माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारा ईगो, बहुत सारा क्लटर भरा हुआ है। एंड इसी वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनको आपके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जी किसी हीलर हीलर जैसी है। देखिए आपके सारे कार्ड बहुत ही अच्छे आए हैं। आप जो हैं प्योर हार्टेड हैं, इक्वल गिव एंड टेक, मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं आप, ओवर गिविंग हैं आप। जो हैं प्यार इनको आपने इतना दिया है, इस वजह से या तो ये इतने ज़्यादा बिगड़ गए, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपकी नेचुरल नेचर हो सकता है हीलिंग वाला, कि जैसे आप नेचुरली लोगों को हेल्प करते हैं। अगर आपको कोई परेशान दिख जाए, अगर आपको कोई लगता है कि आप किसी भी तरीके से इसको सपोर्ट कर सकते हैं, इसकी दिक्कत को दूर कर सकते हैं, तो आप करते हैं। मे भी आप हीलर हैं, डॉक्टर हैं, टैरो रीडर हैं, काउंसलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। एंड अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, वर्किंग नहीं है, तो भी मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि जब आपके पार्टनर आपसे 2 घड़ी भी बात कर ले तो इनको बहुत ही ज़्यादा सुकून फील होता है। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर इन सारी चीज़ों से थक चुके हैं, क्योंकि होता क्या है, देखिए चैन तो आपको तभी मिलेगा जब आपका दिल कूल होगा, जब आप इनोसेंट होंगे, जब आप इनर चाइल्ड से कनेक्ट होंगे, जब आप चालाकी, छल कपट, इन सारी चीज़ों से दूर हो जाएंगे। तब तक आपको चैन पड़ ही नहीं सकता। वो इंसान हमेशा जलता रहता है फायर में, क्योंकि वही चीज़ है ना कि माचिस किसी दूसरे को जलाने से पहले खुद जलती है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने, इनके अंदर नेगेटिव चीज़ें हैं, डेवलिश नेचर है, तो ये दूसरों की लाइफ में दिक्कत खड़ी करते हैं। एंड रिजल्ट ये होता है कि पहले इनको खुद जलना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जल जल के थक चुके हैं। इनके अंदर जेलसी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि इनको आपसे भी जेलसी होती है, क्योंकि जो डेविल है उसको हर जगह पे, जैसे जेलसी, कंट्रोल करना, ईगो शो करना, तुम कितने कम हो, मैं कितना ज़्यादा हूँ, ये सब चीज़ें शो करना, टाइम टू टाइम मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, अपने कंट्रोल में रखना, दबाना, सप्रेशन, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब ये थक चुके हैं, क्योंकि रिजल्ट ये है ना कि इंसान उस चीज़ से पक जाता है, कि मतलब पक जाता है का मतलब लिटरली पक जाता है, क्योंकि जब किसी चीज़ में लगातार फायर लगी रहेगी तो वो चीज़ पक ही जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पक चुके हैं अपनी इन सारी कंडीशन से।
एंड अब ये सुकून चाहते हैं। जैसे धूप, कौन सा सॉन्ग है वो, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ज़िंदगी धूप तुम घना साया। तो जैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लिया है, इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इस सिचुएशन में इनको चैन नहीं आएगा, ये कभी सुकून नहीं हासिल कर पाएंगे। तो इनको अब आपका साथ चाहिए। आपका साथ इनके लिए जैसे घना साया जैसा है, कि जैसे पेड़ की छांव में बैठ जाएंगे तो थोड़ी देर इनको राहत मिल जाएगी, वो वाली कंडीशन इनको दिख रही है। कंपैरिजन, ये आपसे अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। इनको पता है कि ये आपके लायक नहीं है, ये मतलब इनको ये पता है ना कि आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्योर है, जेंटल है, सोबर है, एंड ये बहुत ज़्यादा विकेट हो सकते हैं, बहुत गुस्सैल हो सकते हैं। इनको जगह जगह सी चीज़ पे बहुत ज़्यादा नकचढ़े टाइप के हो सकते हैं, अक्खड़, रूड, ये सब चीज़ें इनके अंदर हो सकती हैं। तो ऐसा दिख रहा है ये आपसे कंपेयर बहुत कर रहे हैं, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आपके साथ जब ये रहते हैं तो ये बिल्कुल मस्त मौला एनर्जी में आ जाते हैं, एंड अभी ये रुकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत कुछ करके देख लिया आपके साथ, एंड इनको समझ में आ चुका है कि मज़ा तो आप ही के साथ है, लाइफ में सारी चीज़ें आप ही के साथ अच्छी लगती हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड हैं तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का मन कर रहा है कि जैसे बिल्कुल फूल की एनर्जी में आके, मतलब डेविलिश होके नहीं, फूल बन के। जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे उसने अपने आप कॉल कर ली, हाउ स्टूपिड। तो ये स्टूपिड नहीं है, ये आपका प्योर दिल है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा माइंड लगाएंगे तो रिलेशन ख़त्म हो जाता है इसी चक्कर में कि पहले तुम, क्योंकि अगर आपने गलती की है तब तो आपको झुकने का बनता है। ओके, क्योंकि ये लव लाइफ है, यहाँ पे बिजनेस डील नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का दिल तो यही कर रहा है। मुझे पता नहीं क्यों सॉन्ग इतने याद आ रहे हैं, पता नहीं आपके पार्टनर सॉन्ग में बहुत आपको सुनते हैं। जैसे वो वाला लाइन थी, दिल तो ये चाहे हर पल तुझे हम बस यूं ही देखा करें। ये कौन सा सॉन्ग है, आई डोंट नो, लेकिन आपको पता होगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, जैसे दिल जो चाहता है वही करना चाहते हैं, दिमाग की नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा डेविलिश है। तो ये दिल की सुन के कि जैसे अब जो होगा देखा जाएगा, बस मैं बात कर लूँ, बस मैं किसी तरीके से उसके साथ कनेक्ट हो जाऊँ, उसकी आवाज़ सुन लूँ, उससे मुझे हीलिंग मिल जाए। जैसे ये कोई इंसान थक गया है तो उसे इंटेंस नीड हो रही है कि बस मुझे किसी भी कीमत पे ये चाहिए। ओके, आपकी एनर्जी तो है ही गिविंग, आप ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं, या फिर आपने पास्ट में ऐसा किया हो सकता है कि इनकी सारी गलतियों को आपने भुला दिया, इग्नोर किया कि चलो कोई बात नहीं, चलो होगा, चलो देखा जाएगा। तो ये वाली एनर्जी आपकी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है परसिवरेंस में भी अब आप थक चुके हैं ओवर गिविंग हो करके, एंड अब आप इनको छोड़ के जाने के मूड में हैं। आपको लग रहा है कि भाई अब तो ये ना हो पाएगा। मतलब यही बात है ना कि ओवर गिविंग इंसान जो होता है वो ड्रेन हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। भाई आप जो हैं, मैं कैसे एग्जांपल दूं, एक गिलास पानी से आप एक गिलास पानी ही ले सकते हैं, उससे आप एक बकेट पानी नहीं ले सकते हैं। जस्ट लाइक दिस, कि आपके अंदर इतने इमोशन है, इतनी फीलिंग है, इतने सेंटीमेंट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को खाली कर दें एक ही पर्सन के लिए, क्योंकि आपके लिए फिर कुछ नहीं बच रहा है। एंड ये भी पॉसिबल है कि अब आप भी थक चुके हैं इनको ओवर गिविंग चीज़ें दे दे करके, ओवर इमोशन शो करके, ओवर सॉफ्टनेस शो करके कि भाई कोई बात नहीं, कोई बात कहाँ तक नहीं होगी, मतलब कहीं पे तो जाके आपका स्टॉपेज लगेगा ही लगेगा ना। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आप इनको छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, एंड ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनको छोड़ के जाएं, क्योंकि आप इनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है। जब जब ये परेशान होते हैं, हो सकता है कि ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते रहते हों, जब जब पक जाते हों आपके पास आ जाते हों, आपकी एनर्जी लेके फिर चले जाते हों अपनी लाइफ में, फिर व्यस्त हो गए, मस्त हो गए, फिर ये ड्रेन हो गए, फिर आपके पास आए। तो ये ऐसा कई बार हुआ हो सकता है, एंड अब आपको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट फेयर, क्योंकि आप सिर्फ इसी के लिए नहीं हैं, आपको भी तो कुछ चाहिए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अब आप अपने लिए चाहते हैं। 8 6 14 आप अवेकेंड हो गए, आपको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट फॉर एवरी टाइम। आप हमेशा जो हैं इसी एनर्जी में रहो कि भाई तुम आओ ले जाओ, तुम आओ फिर लेके चले गए, दिस इज़ नॉट फेयर। आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है, ये चीज़ आपको पता चल गई है। ओके, क्रिएशन, आप लोग क्रिएटर हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन है आपके सामने।
क्रिएशन को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स ने। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग कोई क्रिएटर हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोग कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन हैं अपने काम को लेकर के, इमोशन को लेके, कि मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए कप लेके खड़े हैं कि तुम ये चाहो, मतलब डिवाइन आपके साथ हैं। सीधी सीधी बात है। देखिए यहाँ पर ये जो पर्सन है ये टैलेंटेड बहुत है। टैलेंट मतलब यहाँ पे ये हाथ में कुछ है समथिंग जो जिसके थ्रू ये बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। ओके, मे बी आप कोई मेडिसिन का काम करते हैं, आप आयुर्वेद में कुछ हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका काम चल निकला है, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, बहुत सारे लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं एंड आप मल्टीपल जगहों पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपसे शादी करने के लिए भी बहुत सारे लोग तैयार हैं एंड यहाँ पर मतलब ये जो पर्सन है इनकी एनर्जी तो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए जैसे डिवाइन ने मल्टीपल ऑप्शन खोल दिए हैं कि ये चाहिए कि वो चाहिए कि वो चाहिए, सब जगह आपके लिए फुलफिलमेंट है। तो जब आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अब आप इनके लिए रुकेंगे नहीं, अब आपके पास इनसे भी लाख गुना अच्छे अच्छे ऑफर हैं, तब ये डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आप चले जाएं एंड फिर इनका क्या होगा। 6 7 13 डेथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इन सारे ऑप्शन को भूल करके या तो ये ऑप्शन ही आपकी लाइफ से गायब हो जाएं, या तो फिर आप इनको किनारे करके सिर्फ अपने पार्टनर को चूज़ करें। लेकिन इनको लग रहा है कि ऐसा बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्होंने मल्टीपल टाइम आपको बहुत पेन दिया है, बैक स्टैप किया है। मतलब ये है कि आपके पार्टनर इस चीज़ से जेलस तो बहुत ज़्यादा है, इनको चिढ़ भी बहुत हो रही है कि आपके पास इतने ऑप्शन क्यों हैं। लेकिन ये मुझे नार्सिसिस्ट एंड टॉक्सिक एनर्जी जो मैंने शुरुआत में बताई थी वही लग रही है। मतलब अपने आप या तो कायदे से आओ या तो फिर किसी और को आने दो। ना मैं कायदे से आऊँगा ना किसी को आने दूंगा, दिस इज़ नॉट फेयर। ओके, एंड आपके जैसे इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जो इतना अच्छा है। तो अच्छे के साथ अच्छा ही होना चाहिए। अब मैं देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स एक कार्ड, शिट 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 कुछ गिरा है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपसे कहा जा रहा है कि अब अपना रियल फेस दिखाइए। अब आपके अंदर जो चाहत है कि मुझे ये चाहिए, तो ये क्लियर कट बात कीजिए। अब ज़्यादा दब के रहेंगे तो ये आपकी लाइफ को भी ख़राब कर सकते हैं, तो आपको ऐसे इंसान से बच के रहना है। ओके, रियलिटी बताइए कि मैं ये चाहती हूँ, मुझे ये दे पाओगे तो वेरी गुड, अगर नहीं कर सकते, कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए, एनीथिंग क्लियर बोलिए, तभी इनको समझ में आएगा। इनको इमोशन उतने समझ में नहीं आते हैं जितनी क्लियर कट बातचीत। ओके गाइस, जय माता दी।